तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर चमके ज्योति, तेरे अंदर माल खजाना, तू क्यों ढूंढे देश बेगाना। हरिओम। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आनंद की कैसे प्राप्त की जाए, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप स्वयं आनंद के भंडार हैं, आप स्वयं शक्तियों के भंडार हैं, आप स्वयं क्षमताओं के भंडार हैं, आप स्वयं संभावनाओं के भंडार हैं, आप स्वयं सकारात्मकता के भंडार हैं, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। आपने अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया है, आपने अपने आनंद के खजानों को खोला नहीं है, आपने अपनी संभावनाओं का, आपके अंदर जो अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को जाना नहीं है, इसलिए उसको विकसित करने का प्रयास भी नहीं किया। एक तो पॉइंट ये है कि हमने अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को, अपने अंदर निहित संभावनाओं को, अपनी आनंद को, अपनी प्रसन्नता को जाना ही नहीं है। जब जाना ही नहीं है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने देखा कोई व्यक्ति कविता अच्छी लिख रहा है, आपने उसकी प्रशंसा भी कर दी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो संभावनाएं हैं, मेरे अंदर भी वो क्षमताएं हैं कि मैं भी कभी बन सकूँ, मैं भी कुछ लिख सकूँ अपने भाव को। आपने अपने अंदर के जो क्षमताएं अंदर की, उनको विकास करने के लिए सोचा नहीं। अगले की तो प्रशंसा आपने कर दी, बहुत अच्छा लिखा है। कोई पेंटर है, उसकी पेंटिंग को आपने प्रशंसा कर दी, लेकिन क्या आपने कभी समझा है कि क्या अगर मैं प्रयास करूं तो क्या मैं पेंट कर सकता हूं, मैं पेंटिंग कर सकता हूं, मैं चित्रकारी कर सकता हूं। आप प्रयास करिए मेरे कहने से, देखिए आप अपने भावों को शब्दों में लिखिए। देखिए एक दिन लिखते आप इतना सुंदर लिख देंगे कि आपको लगेगा कि अरे मेरे अंदर एक कवि छिपा था। आप भजन लिखने का प्रयास करिए, 2 4 10 बार हो सकता न सफल हो पाए, लेकिन एक समय आएगा जब आप सफल हैं, क्योंकि यहाँ गुण ऊपर थोपा नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो गुण, वो संभावनाएं, वो क्षमताएं आप में पहले से ही विद्यमान है। हर पत्थर में मूर्ति बनने की संभावना है यदि उसको तराशा जाए। हर पत्थर में मूर्ति बनने की संभावना है, क्षमता है, यदि उसको तराशा जाए। ठीक है, वैसे ही हर एक जीव में, हर एक व्यक्ति में विशेषताएं हैं, लेकिन वो विशेषताएं जागृत नहीं कर पाता है अपनी, और दूसरों की विशेषताओं पे आधारित रहता है। तो जो दूसरे की विशेषताओं पे आधारित है, आज प्रसन्न है तो कल अप्रसन्न भी हो सकता है। बात समझना। जैसे दूसरे के धन पे आधारित होना, कहते नहीं पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं, और हमारा जो सुख है वो सारा जीवन पराधीनता पर ही तो आधारित रहता है। कभी माता पिता के, कभी भाई बहनों के, कभी दरानी जेठानी के, कभी बेटी बेटों के, कभी बहू के। बहू यदि मन की ना आए तो जो हमने सोच के रखा था कि बहू आएगी तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा वातावरण बनेगा, और यदि नहीं हुआ तो आप फिर तो हमारा जो सुख था वो व्यक्ति पे आधारित था। हमारा सुख अपना नहीं था। हम दूसरों के पैसे पे मजा कर रहे थे। हमारा अपना पैसा होता, अपने पास धन होता तो उसकी बात ही कुछ होती। इसलिए हम दूसरों की विशेषताओं, दूसरे की क्वालिटियां, दूसरे के व्यवहार पे खुश होना चाहते हैं। आपके अंदर एक अच्छा कवि छिपा हुआ, आपके अंदर एक अच्छा पेंटर छुपा हुआ, आपके अंदर एक अच्छा श्रोता छुपा हुआ, आपके अंदर एक अच्छा पाठक छुपा हुआ है, आपके अंदर एक अच्छा वक्ता छुपा हुआ है। अब आप सत्संग सुनते हैं, लेकिन आप चाहे किसी और को भी सत्संग सुनाना तो आप सुना सकते हैं,
आप सत्संग सुन के आप दूसरों को भी सत्संग के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सत्संग की अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। आप भी एक अच्छे वक्ता का गुण अपने में धारण कर सकते हैं। जैसे इस मुख से वाणी निकली वैसे आपके मुख से भी वाणी निकलेगी। लेकिन कब? जब आप उन शक्तियों को जागृत करेंगे, उन संभावनाओं को पहचानेंगे, उन क्षमताओं को उभारेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि आपकी जो शक्तियां हैं वो संसार के विषय और वासनाओं में बिखरी हुई हैं, संग्रहित नहीं है, इकट्ठा नहीं है। पांचों उंगलियां खुली हैं तो अलग अलग दिशा में, मुट्ठी बन जाती तो शक्ति आ जाती है। तो जो हमारी जो भी संभावनाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वो इधर उधर दुनिया की नकारात्मक बातों में, विषय वासना में, मोह में, उन शक्तियों का बिखराव है। एक माँ है, मैंने अक्सर घरों में देखा है, एक माँ है, उसकी अपनी जितनी भी इच्छा शक्ति है वो यही होती कि मेरी बेटी सुखी रहे ससुराल में। वो इसके लिए वो अपनी बेटी का घर बनाना भी चाहती है और उसका घर फोड़ना भी चाहती है। दिन भर में 4 बार 6 बार 7 बार फ़ोन करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता उसको है क्योंकि वो चाहती कि मेरी बेटी को हर पल हर क्षण मेरा साथ रहे, मेरा मार्गदर्शन रहे, उसका घर बना रहे। लेकिन उसके इस करतूत के पीछे उसका घर बिगड़ भी रहा है, उसके संबंध अपने ससुराल वालों से बिगड़ भी रहे होंगे क्योंकि वो तुम्हारी कहने में चल रही है। जो बहू तुम्हारे घर ब्याह के आई है, तुम उसको अनदेखा करके, अरे वही प्यार वही ममत तो यदि तुम बहू पे लुटा दो, क्योंकि एक ही ढाल है, एक ही तरफ बहा जा रहा हो। जो शक्तियां हैं, जो करुणा का भाव है, जो प्यार का भाव है, वो सर्व के लिए ना होकर एक की तरफ बहिर्मुखता है, अंतर्मुखता नहीं है। और कभी कभी तो क्या होता है, अपने ही बेटा जब बहू ब्याह के आती है तो अपना बेटा भी पराया हो जाता है। कुछ पराया वो हो जाता है और कुछ पराया आप अपने दिल से उसको कर देते हैं, इसलिए कि वो तो भाई बहू का हो गया, ये आप मान के चलते हैं। अरे जो आपका मोह बेटी में है वही अगर बहू बेटे में हो जाए, वही प्रेम जो आप बेटी के लिए निछावर करना चाहते हैं, दिन भर में 6 बार फ़ोन करते हैं, वही आप अगर अपनी बहू को वही लगा दें तो फिर घर में जहाँ रह रहे हो वहाँ तो उजाला हो, तुम बेटी के घर का उजाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ना करो, लेकिन बात ऐसी करो सकारात्मकता की जिससे उसके घर का अंदर और बाहर का वातावरण का निर्माण हो, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो। वो भी अपनी सास की सेवा करे जैसे आप अपने बहू से चाहती हैं, वो भी अपने ससुर की सेवा करे, वो भी अपने छोटे देवर देवरानी और नंद की सेवा करे। ये शिक्षा दो ना। तुम कहती तुम अपना बैलेंस बनाओ, अपना घर देखो, पहले अपना देख लो, अपने रिजर्व कर लो, उसके बाद तुम दूसरे की सोचना। तो ये जो अलगाववादी शिक्षा है ये गलत है। वो जो प्रेम की जो शक्ति है जिसका बिखराव होना चाहिए सर्व के लिए, वो सिर्फ एक के लिए मुंह में परिणित हो गया, एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए, एक अपने वाले के लिए। तो ज्ञान जो है तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को जागृत करता है सर्व के लिए, किसी एक के लिए नहीं। अगर एक के लिए है तो मोह है, किसी के अंदर वासना के प्रधानता है तो उसकी सारी जो वृत्ति है, सारी जो सोच है वो बस वासना तक ही केंद्रित रहती है। किसी के अंदर धन संकुचन की बहुत लोलुपता है कि कैसे कृपणता है, कैसे मैं धन को और संग्रह कर लूँ, धन का और संग्रह कर लूँ, धन का और संग्रह कर लूँ। तो सारी उसकी वृत्तियाँ सुबह से लेकर शाम तक धन के संग्रहण में ही जाती हैं। तो जो शक्तियाँ हैं आपके अंदर वो आपने एक दिशा में तय कर दी हैं, वो एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया है, उनका इस्तेमाल आपने किया नहीं प्रॉपरली। कहने का मतलब है कि आपके अंदर की जो छिपी हुई विशेषताएं हैं, गुण हैं,
उनको विकास करने में अपना ध्यान दीजिए, उनमें समय लगाइए। आप बन सकते हैं कवि, आप में क्षमता है, आप बन सकते हैं गायक, आप में क्षमता है, आप बन सकते हैं अच्छे चित्रकार, आप में क्षमता है, आप बन सकते हैं अच्छे मूर्तिकार, आप में क्षमता है, आप बन सकते हैं अच्छे वक्ता, आप में क्षमता है। लेकिन वो क्षमता को जागृत तो करो, पहचानो तो। जब पहचानोगे तभी तो उसको जागृत कर पाओगे। लेकिन क्योंकि ज्ञान का अभाव है, अज्ञान की प्रधानता है, तो वो उन शक्तियाँ जो हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है, उनका मोह में, उनका क्रोध में, उनका चालाकी में, होशियारी में इस्तेमाल हो रहा है, उनका मिसयूज़ हो रहा है। उन शक्तियों का मिसयूज़ है। इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो बहिर्मुखता है, जो तुम्हें भ्रमित कर रही है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। अंदर से जोड़ने का मतलब अंतर्मुख होना, अपने गुणों से जोड़ना, अपने परम तत्व से जोड़ना, अपने प्रभुत्व से जोड़ना, अपने स्वयं से जोड़ना है। इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। कर सकल द्वार बंद। सकल द्वार कैसे? ये इंद्रियां जो बाहर बाहर देखती, दूसरे का ही देख रही हैं, अपनी ओर देखती नहीं कि मेरे अंदर क्या है, जो दूसरे का ही सुन रही, अपना मन की, अपनी विवेक की सुनती ही नहीं है, जिससे जीवन बनता है। तो जो इंद्रियां बहिर्मुखता हैं, कर सकल द्वार बंद, इंद्रियों के द्वार। समाधि लगा के देख। समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि एक स्थान पे बैठ जाओ जम के। समाधि का मतलब समाधानता ढूंढो, हर चीज़ का समाधानता ढूंढो। समाधानता होने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ सहज हो जाता है, सब कुछ सरल हो जाता है। तो करो समाधान अपनी हर समस्याओं का। हर समस्याओं का समाधान, आप समस्या भी आपसे उत्पन्न है और समाधान भी आपसे ही उत्पन्न है। आप जागरूक तो हो, आप दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों हैं? आप दूसरे पर निर्भर क्यों हैं? आपकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर क्यों है कि अगला मुस्कुराए तो मैं भी मुस्कुराऊँ, अगला मेरे को देख को थैंक यू कहे तो मैं प्रसन्न हूँ, अगला मेरी प्रशंसा करे कि मम्मी खाना अच्छा बनाया है तो मैं प्रसन्न हो जाऊँ। आपकी प्रसन्नता दूसरे पे आधारित है। जब आपकी प्रसन्नता आप पे आधारित हो जाएगी, जब आपका गुण आपके काम आएगा। अभी जो गुण है वो विकारों में जा रहा है, उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा जहाँ उसका होना चाहिए। उसका गुण, उन गुणों का जो प्रयोग है वो सकारात्मकता में होना चाहिए, वो परम तत्व के होना चाहिए, वो संसार की तरफ बहा जा रहा है। शक्तियाँ सारी क्षीण हो रही हैं, उन शक्तियों को रोको। उन मोह में जैसा हम परेशान होते हैं ना, वो मोह की शक्तियाँ, वो क्रोध में जो शक्ति व्यर्थ जा रही है, वो जो लोभ में शक्ति व्यर्थ जा रही है, उन सबको रोको। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के दे। आज से जीवन में समाधानता ढूंढो, आज से जीवन में आत्मनिर्भरता ढूंढो कि मेरी खुशी मेरे से उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरों की पे आधारित मेरा आनंद स्वयं को होना चाहिए। उधार का आनंद कब तक, उधार के पैसे का कब तक इस्तेमाल करोगे, कब तक चलेगा? लेकिन अपना होगा तो उसकी कोई बात ही नहीं। तो उधार का आनंद मत लो, उधार की खुशियाँ मत लो, अपनी खुशी खुद जनरेट करो, उसको प्रकट करो, अपने आनंद को प्रकट करो, अपनी संभावनाओं को प्रकट करो, अपनी क्षमताओं को प्रकट करो। देखो तुम्हारा अंदर के चारित्रिक विकास होता कि नहीं होता है? 100% होगा यदि आप अपनी तरफ अपने चारित्रिक गुणों का विकास करना चाहेंगे तो, अपने स्वयं के आनंद पे आधारित निर्भर होना चाहेंगे तो। दूसरों पे आधारित होना बंद करो, अपनी खुशियाँ दूसरों पे आधारित मत करो, अपनी प्रसन्नता को दूसरे पे आधारित मत करो, स्वयं पे आधारित रहो, स्वयं से प्रसन्न रहो, स्वयं के गुणों का विकास करो। देखो जीवन बदलता नहीं बदलता है।